हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आज नए लेक्चर के साथ। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, ये टॉपिक इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ द सोशल डिफरेंसेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। और अब तो आप लोग जानते हैं कि एमसीक्यू भी आने लगे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, देखें, टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। अभी तक मतलब पूरे पॉलिटिक्स में दो तरह के सोशल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। वन इज क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस, ओके, एंड अनदर इज ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस। मीनिंग बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा, हर तरीके से समझाऊंगा। ओके, सो बी पेशेंट एंड सी कैसे होता है। ठीक है, सो क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस और ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस, आखिर ये दोनों है क्या चीज़। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ओवरलैपिंग, उसके बाद आप लोगों को क्रॉस कटिंग का मीनिंग समझ में आएगा। सो लेट्स सी ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस मेनली अगर आप एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है मेनली, और वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में सब कुछ ब्रीफ में दिया है, और कोई बुक मुझे लगती नहीं जो इसके कंपैरिजन में बढ़िया हो। ठीक है, सो एनसीईआरटी में दिया है हमारे कि व्हेन वन सोशल डिफरेंस ओवरलैप्स विथ अनदर, मतलब दोनों के वर्डिंग्स को लेके ही दोनों की डेफिनेशन बना दी गई है। क्या कहा गया है, व्हेन वन सोशल डिफरेंस ओवरलैप्स विथ अनदर, इट इज सेड टू बी ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस। मैं, ठीक है, जो यानी कि जब एक सोशल डिफरेंसेस दूसरे सोशल डिफरेंस के साथ ओवरलैप कर जाए, मतलब मिल जाए, उस पर आ जाए, सो वो होता है ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस। अब इसको समझेंगे कैसे प्रैक्टिकली। देखिए, ये होता है, इट्स सेड टू बी हैपन व्हेन अ कम्युनिटी सीज इटसेल्फ बेटर देन द अदर कम्युनिटीज, एज वन कम्युनिटी में एंजॉय स्पेशल पावर, स्टेटस एंड प्रिविलेज इन सोसाइटी। ठीक है, बड़ा डेफिनेशन देख के डरिए मत। देखिए, ये सोशल डिफरेंस तब आता है जब कोई एक कम्युनिटी अपने आप को दूसरी कम्युनिटी से बेटर समझने लगे। मतलब जस्ट सपोज दो कम्युनिटी हैं, कम्युनिटी ए एंड कम्युनिटी बी। ओके, अब ये दो कम्युनिटी में एक कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, ओके, मेजॉरिटी में है, और ये माइनॉरिटी में है। सो क्या होगा, एक कम्युनिटी अपने आप को ये हर चीज़ में मतलब आगे रहेगी। मतलब जैसे जैसे सपोज कर लीजिए मेजॉरिटी कम्युनिटी है, और जिस कंट्री में ये लोग रह रहे हैं वहाँ मेजॉरिटी का ही बोलबाला है। तो अगर मेजॉरिटी वालों का बोलबाला होगा, इस हिसाब से जो एक कम्युनिटी है वो बी पे भारी पड़ जाएगी। ठीक है, ए वाली बी पे भारी पड़ जाएगी, और जब भारी पड़ेगी यानी कि इस ए को स्पेशल पावर्स, स्टेटस, प्रिविलेज, मतलब जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं, और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो पहले सर्व की जाएंगी, सबसे पहले इन्हीं को प्रोवाइड होंगी। और अगर मान लो कोई स्पेशल है तो वो स्पेशल पावर्स भी इन्हीं को दी जाएंगी। ठीक है, ए वाले को। सो ये होता है, मतलब जब कोई एक कम्युनिटी अपने आप को दूसरी कम्युनिटी से बड़ी समझने लगे, क्या, वन कम्युनिटी थिंकिंग बिगर और इक्वल, इक्वल का साइन डाला है, बिगर वाला ही लगेगा। जब एक कम्युनिटी अपने आप को किसी दूसरी कम्युनिटी से बड़ी समझने लगे तो वो हो जाता है ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस। ओके फ्रेंड्स, ये होता है। अब यहाँ होता क्या, मोर पावरफुल वन वांट्स टू सप्रेस द वीकर वन, और इसी में सोशल डिफरेंस होता है। अब जब एक ए वाले अपने आप को बी से बड़ा समझेगा, तो ये बी को दबाना चाहेगा, बी को रोकना चाहेगा, बी को डेवलप नहीं होने देना चाहेगा, वो हर तरह से बी को किसी भी तरह से कैंसिल करना चाहेगा। मतलब कम्युनिटी से निकाल दें, या उसको एकदम गरीब बना दे, पुअर बना दे, एकदम किसी लायक ना छोड़े। ये ए वाले का तब मकसद हो जाएगा। और जब ऐसा मकसद हो जाए तो वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस होता है। ठीक है, आया समझ में। क्या होता है, जब एक कम्युनिटी अपने आप को दूसरी कम्युनिटी से बड़ा समझने लगे, या अपने आप को बढ़िया समझने लगे, अपने आप को हर फील्ड में समझ लगे, तो ये होती हैं ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस। अब ये आती कहाँ से, ये होती किसके कारण से, तो देखिए, सबसे पहला रीज़न है मनी और वेल्थ। जब एक कम्युनिटी के पास ज़्यादा मनी, मतलब ए और बी दो कम्युनिटी हैं, ठीक है, तो ए वाले के पास ज़्यादा पैसा है बी वाले से, ए वाले के पास ज़्यादा वेल्थ है बी वाले से,
तो ये अपने आप को ये खुद ही एक तरह से सोसाइटी में बड़ा हो गया है। अब जब सोसाइटी में बड़ा हो गया है तो वो दूसरे वाले को, बी वाले को अपनी सोसाइटी से निकालना चाहेगा, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी में उस सोसाइटी में अपनी कम्युनिटी वालों को लाना चाहेगा। और जब वो अपनी कम्युनिटी वालों को लाना चाहेगा तो इनको ये निगलेक्ट करता जाएगा, और जैसे ही ये इनको निगलेक्ट करता जाएगा सोशल डिफरेंस आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी। ओके, दूसरा पावर और चेयर। पावर और चेयर, जब पावर और चेयर ये दो चीज़ें अगर किसी में होती हैं, वो जो पढ़ रहे हैं उसी में होती है, मतलब पॉलिटिक्स में ही पावर होती है, पॉलिटिक्स में ही चेयर होती है। मतलब जब आदमी के पास पैसा हो, रुतबा हो, पावर हो, कुर्सी हो, कोई बहुत बड़े पोस्ट पे हो, ओहदे पे हो, तो वहाँ पे होती है। और जब ऐसा होता है तब उसके पास पावर आ जाती है, और वो पावर द पावर मे बी मस्कुलर, द पावर मे बी मनी, द पावर मे बी वेल्थ, इट मे बी एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मस्कुलर पावर हो, आदमियों का पावर हो, या पैसे का पावर हो, कुछ भी हो। तो वहाँ पे ये अपने आप को बड़ा समझने लगेगा, तब भी निगलेक्ट होती जाएंगी। ठीक। तीसरा है कास्ट सिस्टम। ये तो भाई शुरू से बनता आया है, जब से दुनिया बनी है, इसको कोई नहीं रोका आज तक। क्या, जब ए का कास्ट बी वाले से बड़ा हो जाए तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगेगा, बोलेगा भैया मैं क्षत्रिय हूँ, तुम शूद्र हो, तुम मेरे बराबर आ ही नहीं सकते, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कहेगा मैं क्षत्रिय हूँ, तुम शूद्र हो, तुम मेरे बराबर हो ही नहीं सकते। बी फिर से निगलेक्ट हो गया, क्या करे बेचारा, भी इसको निगलेक्ट ही होना लिखा है। सो ये क्या होता है, ये बाई बर्थ होता है। ठीक है, कास्ट सिस्टम वाला, ये तो जन्म से, अगर यहाँ से बड़ा हो गया तो वो बड़ा हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको कोई रोक नहीं सकता, रोक सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट डे में जो हालत है, मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगी इतनी चलती। अभी भी मतलब आजकल तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ जगह बाकी है जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, पावर और चेयर, ये तो मान लीजिए डेवलपमेंट लाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आदमी पैसा कमाएगा, जितना ज़्यादा बड़ा होते जाएगा, उतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें उसको मिलेंगी, लेकिन ये बाई बर्थ होता है, इसे हमारे कंट्रोल में नहीं। अब इस सोशल डिफरेंस का एग्जांपल ले लें। देखिए, अच्छा, मैंने आप लोग को जो डेफिनेशन बताई है कि जब एक कम्युनिटी अपने आप को दूसरी कम्युनिटी से बड़ी समझने लगे तो वहाँ पे ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस, एक डेफिनेशन ये। और एक और डेफिनेशन थी, इसकी एक और डेफिनेशन है, मतलब जो मैंने पहले बताई थी कि व्हेन वन कम्युनिटी ओवरलैप विथ अनदर कम्युनिटी। ठीक है, देखिए कैसे, वाइट ब्लैक कम्युनिटी यूएसए का हम लोग पूरी दुनिया जानती है। वहाँ पे जब 1960s और 70s के एरा में वहाँ पे जो ब्लैकेस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो बहुत ही ब्लैक पीपल्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, इट वाज ऑन द एक्सटेंड इन द एरा ऑफ 1960। ठीक है, 1960 और 70s के ज़माने में बहुत ज़ोरों शोरों से ये चीज़ें चलती थी कि जो गोरे लोग रहते थे वो कालों को जो है कि मतलब जैसे नहीं होता हमारे यहाँ जैसे दलित के साथ किया जाता है, वैसा वहाँ पे ब्लैक लोगों के साथ किया जाता था। ब्लैक रिमेन्स टू बी पुअर एंड वाइट रिमेन्स टू बी द रिच वन। कोई भी मतलब जैसे कोई भी ब्लैक को ब्लैक दे आर व्हाट आई कैन से दैट दे आर रिमेन टू बी एज अनटचेबल्स। ओके, अछूत समझ लीजिए इन लोगों को, छू दिया तो भैया पाप हो गया, मर जाएंगे आदमी ना, इसलिए। ठीक है, सो ये होता है अनटचेबल्स कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक वाले लोगों को, और वाइट वालों को दे आर सुप्रीम अथॉरिटी इन दैट टाइम इन यूएसए। अब तो मान लीजिए यूएसए में भी ऐसा नहीं रहा, अब तो सब लोग बराबरी से रहते हैं, लेकिन उस टाइम जो एरा था वो वाइट और ब्लैक का जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो ओवरलैपिंग वाला ही है। कैसे, वाइट रिच रहती थी, देखिए मनी वाला आ गया। ठीक है, पैसे करड़ बड़ी हुई है। सो वाइट वालों के पास मनी था, पैसा था, तो वो लोग बड़े हो गए, और जब वो बड़े हो गए तो वो ब्लैक वालों को छोटा कर दिए। जब ब्लैक वाले छोटे हो गए यानी कि निगलेक्ट हो गए, निगलेक्ट हुए तो क्या हुआ, ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस। बस। दूसरा एग्जांपल दलित का, इंडिया का जो केस है। ठीक है, इंडिया कैसा केस है, देखिए आजकल भी ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारे कंट्री इंडिया में दलित लोगों के साथ होता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था उन्हें। वो यहाँ पे ये जो अनटचेबल वाला सिस्टम है ना, ये इंडिया से ही स्टार्ट हुआ है, जब दलित वालों को अनटचेबल कंसिडर किया जाता था, कोई चीज़ छूने को नहीं मिल जाती थी, समाज से एकदम निगलेक्ट कर दिया जाता था यार। जो अभी कोरोना में नहीं चलते हो रहा है आइसोलेट, वो होते थे उस टाइम, दलित लोगों को किया जाता था आइसोलेट। ठीक है, यहाँ तो कोरोना मरीज हो रहे हैं उस टाइम जो है कि ये लोग आइसोलेट होते हैं। समझ लीजिए कहाँ से आइसोलेट होते थे, सोसाइटी से आइसोलेट किए जाते थे ये लोग। ठीक है,
ये होता था। तीसरा एग्जांपल है नॉर्थन आयरलैंड का, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। नॉर्थन आयरलैंड का मैंने एग्जांपल नहीं लिखा है। सो देखिए यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थन आयरलैंड एक कंट्री है। सो वो जो नॉर्थन आयरलैंड है, ठीक है, तो जो नॉर्थन आयरलैंड है आप लोगों का, देखिए नॉर्थन आयरलैंड, यहाँ पे एक क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती थी, ठीक है। और क्रिश्चियन कम्युनिटी के, इस क्रिश्चियन कम्युनिटी के दो सेक्ट होते हैं, एक होता है कैथोलिक्स और एक था प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो जब ये दो मतलब सेक्ट होते हैं क्रिश्चियंस के, और ऐसा वहाँ पे था नॉर्थन आयरलैंड में, ये दोनों कम्युनिटी रहती थी, दोनों क्रिश्चियन थी लेकिन अलग अलग सेक्ट थे, मतलब डिफरेंस था। क्या था? डिफरेंस था, बट डिवीजन नहीं था। मैंने क्या बताया था अपने पहले लेक्चर में, हमने आप लोग दूसरे लेक्चर में डिफरेंस और डिवीजन में अंतर बताया था। डिफरेंस की वजह से कभी कभार डिवीजन आती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा डिवीजन आएंगी, ठीक है। सोशल डिफरेंस में रिजल्ट टू दी सोशल डिवीजन मे बी और मे नॉट बी, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा सोशल डिवीजन हो, लेकिन होंगी, कभी कभार होंगी, लेकिन हमेशा नहीं होंगी, ठीक है। तो ये दो कम्युनिटी रहती थी, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। ये नॉर्थन आयरलैंड ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स ये दो कम्युनिटी रहती थी। सो इन दोनों लोगों में होता क्या था कि ये दोनों लोग पुअर थे, ठीक है। ये दोनों लोग मतलब बहुत ही, क्या कह सकते हैं आप लोग की, इट मीन्स देयर कंडीशन बैड थी, ठीक है, दोनों कम्युनिटी की, मतलब कैथोलिक्स की और प्रोटेस्टेंट्स वर रिच, ठीक है, हाईली गुड फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड टू देम। तो जब ये होता था, दोनों इक्वल में है, ठीक है, 50% इसका पॉपुलेशन है, 50% इसका पॉपुलेशन, लेकिन एक रिच है, एक पुअर है, एक गुड है, एक बैड। तो क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो यहाँ पे वो ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस हो गया, ठीक है। ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस हुआ। कैसे सोशल डिफरेंस हुआ? भाई ये रिच है, बड़ा है, अपने आप को बड़ा समझेगा, जब बड़ा समझेगा इसको सप्रेस करेगा, तोड़ेगा, मरोड़ेगा, इस कम्युनिटी को एकदम नीचा दिखाएगा। जब इसको नीचा दिखाएगा तो अपने बड़ा होगा, सोशल डिफरेंस क्रिएट होगा। ये होता है ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस, ठीक है। सो अब है क्रॉस का एग्जाम्पल, तीनों हो गए, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है? ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस की वजह से बहुत सोशल डिवीजन होता है, ठीक है। इसके वजह से सोशल डिवीजन होता है, जिससे टेंशन इमर्ज होती है। इट मीन्स सोशल डिवीजन, टेंशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, ये सारी चीज़ें इसी के रिजल्ट होते हैं, इसी के रिपरकशंस होते हैं, ठीक है। इससे ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी कंट्री को, पूरी कम्युनिटी को, पूरी सोसाइटी को एक बहुत बड़ा हार्म होता है, ठीक है। इट्स वेरी हार्मफुल फॉर दिस सोसाइटी। ओके, सो अब आते हैं क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस। जैसा कि नाम क्रॉस कटिंग, एक डेफिनेशन तो ये बन जाएगी, व्हेन वन सोशल डिफरेंस क्रॉस कट ईच अदर इट इज नोन एज क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस। ये दोनों एनसीईआरटी के ही समझ लीजिए डेफिनेशन है, ठीक है। व्हेन वन सोशल डिफरेंस क्रॉस कट वन अनदर सोशल डिफरेंस इट इज नोन एज क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस। ओके, सो ये हो गया। अब क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है? It's said to happen when two or more community exist in society, but they do not see themselves as the better one. Communities tend to live in peace, and differences do not affect relation between communities. अब देखिए इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। Differences do not affect relations. Live in peace. Exist, but they do not see themselves as the better one. मतलब कभी दो या दो से ज़्यादा कम्युनिटी, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कम्युनिटी जब किसी एक सोसाइटी में रह रही है, ठीक है, सपोज कर लीजिए, और जब वो दोनों सोसाइटी में रह रही हैं, दोनों सपोज कर लीजिए सोसाइटी में, लेकिन वो दोनों अपने आप को किसी तरीके से बड़ा नहीं समझती हैं, ठीक है एक तरह से कोई एक कम्युनिटी सपोज कर लीजिए, अगर ग्रेटर सपोज, ये एग्जांपल ए और बी वाला है, ए बी से बड़ा है, ठीक है, किसी चीज़ में, ठीक है। सो अब जब ए वाला बी से बड़ा है, इट मीन्स इससे क्या होगा, ए वाला बी से बड़ा है, तो ये अपने आप को, मतलब जो है कि ये जो ए है वो अपने आप को किसी एक फैक्टर से बड़ा हो सकता है, ठीक है, ये होता है। और फिर जब उसके बाद, ठीक है, तो मतलब दोनों कम्युनिटीज जो हैं कि एकदम शांति से रहती हैं, इस सोशल डिफरेंस में बता रहा हूँ। एंड जो डिफरेंस क्रिएट होते हैं, जब सपोज ए बी से बड़ा भी है, तो वो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है उससे कम्युनिटी पे कोई असर ना पड़े, वो होता है क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस। मतलब अगर दो से ज़्यादा कम्युनिटी
किसी एक सोसाइटी में रहती हैं, एक सोसाइटी में 2 से ज़्यादा कम्युनिटी रहती हैं, और ये सपोज कोई एक सपोज कर लिया अगर बड़ा भी है, तो वो जो डिफरेंस हुआ है उस डिफरेंस से कम्युनिटी पे कोई असर ना पड़े, वो लोग शांति से रहें, जिम्मेदारी से रहें और अपने आप को मतलब बराबर ही समझें, ठीक है। और दोनों जो ओवरलैपिंग वाला जो नहीं केस था कि एज द बेटर, एक कोई एक अपने आप को किसी दूसरे से बड़ा समझता है, ऐसा इसमें नहीं हो, ऐसा यहाँ पे ना हो, तो वो हो जाता है क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस, ठीक है। सो ये थी डेफिनेशन। अब देखिए ये होता क्या है, ये सपोज कर लीजिए पुअर फैसिलिटीज़ हैं, रोटी कपड़ा मकान वाला केस। देखिए एकदम सिंपल भाषा में सपोज कर लीजिए अगर किसी के पास दे डो नॉट हैव एनी क्लोथिंग, हाउस, शेल्टर, फूड, मतलब ये जो 3 चीज़ें जो सुप्रीम नीड हैं किसी ह्यूमंस के लिए, ये मान सपोज कर लिए अगर किसी पुअर फैसिलिटीज़ हैं एकदम, ये इन सब की कंडीशन एकदम पुअर है, तो वहाँ पे भी अगर वहाँ पे भी उस केस में भी जो लोग जो हैं उस केस में ये जो कंडीशन हुआ है ये किसी एक कम्युनिटी के लिए हो सकता है, क्या पता दूसरे के लिए ना हो, और इट में भी दोनों के लिए हो या फिर दोनों के लिए ही ना हो, ठीक है, ये हो सकता है। इट मीन्स ये सोशल डिफरेंस जो है ये सपोज कर लीजिए कुछ हद तक सही है, इसका कहीं कहीं रिक्वायरमेंट है, कहीं कहीं नहीं है। अगर सोशल डिफरेंस ना ही हो तो ही ठीक है, वैसी बात तो ये है, लेकिन कहीं ये जो सोशल डिफरेंस होगा ये एक सपोज कर लिए ओवरलैपिंग जितना नहीं है, ठीक है, ये डाइवर्सिटी को इनकरेज करेगा, अनेकता में एकता वाले जो सिस्टम है उसको बढ़ाएगा, यूनिटी देगा, ठीक है, यूनिटी को बढ़ाएगा, यूनिटी को प्रोवाइड करेगा। एक कंट्री में जो एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए वो भी होगा। कैसे होगा? अरे भाई जब कोई एक अपने आप को दूसरे से बड़ा समझेगा ही नहीं, जब बड़ा नहीं समझेगा तो कोई डिफरेंस बनेगा नहीं, जब डिफरेंस नहीं बनेगा तो क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस हो जाएगा, और जब क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस होगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है ना। ये है क्रॉस कटिंग सोशल। क्या है? जब कोई एक कम्युनिटी अपने आप को दूसरे से बड़ा ना समझे, भले वो बड़ा है लेकिन बड़ा ना समझे अपने आप को, और शांति से रहें। उस डिफरेंस अगर कोई सपोज कर ले कोई डिफरेंस आ भी जाए तो उससे उन पर कोई इफेक्ट ना पड़े उनके रिलेशंस में, ये होता है क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस। एग्जाम्पल फिर से वही प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, ये क्रॉस कटिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नेदरलैंड है वहाँ पे भी 2 कम्युनिटी हैं, ठीक है। इस नेदरलैंड में भी यही प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी वो दोनों इक्वल पॉपुलेशन में हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे ये दोनों लोग ये अगर जितना रिच है उतनी ये रिच है, ये जितना पुअर है उतनी ये पुअर है। इट मीन्स तब मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं आता है। जब कोई डिफरेंस ही नहीं आया तो क्या आया? क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस आया, मतलब डिफरेंस हो के भी नहीं है, ठीक है। ये है यहाँ पे एग्जांपल। ओके, सो ये था पूरा क्रॉस कटिंग ओवरलैपिंग का पूरा ओवरव्यू दे दिया। अब एक छोटा सा चीज़ जो कि एक नोट है, ये अगर आप अपने बोर्ड के पेपर्स में लिखेंगे सो होप it will be good for your answer sheet. Okay, क्या है? Overlapping is a situation when one social difference is reinforced by other and in cross cut it is enfeebled. ठीक है? क्या है कि ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस जो है वो एक सिचुएशन, एक परिस्थिति है जब एक सोशल डिफरेंस किसी दूसरे को क्या करता है, किसी दूसरे को मजबूर कर दे एकदम पूरी तरह से, ठीक है, मजबूती से उसको मजबूर कर दे, तो वो होता है ओवरलैपिंग। और क्रॉस कट में क्या होता है? क्रॉस कट सोशल डिफरेंस में जब वो मजबूती से ढीला कर दे उस सोशल डिफरेंस को, मतलब जब एक सोशल डिफरेंस मजबूती से दूसरे के द्वारा मजबूर हो जाए, और क्रॉस कट में जब एक सोशल डिफरेंस ढीले से दूसरे पे मजबूर हो, मतलब जब ढीले से दूसरे पे मजबूर होगा तो मजबूर हुआ ही नहीं, वर्डिंग्स पे जाइए। जब ढीले से मजबूर होगा तो मजबूर कहाँ होगा? मजबूर तो वो होगा जिसको तुम जबरदस्ती करोगे। जबरदस्ती किसको कर रहे हो? ओवरलैपिंग में। क्रॉस कट में तो हो नहीं रहा, ठीक है। क्रॉस कट इज इजी टू एकोमोडेट बट ओवरलैपिंग इज नॉट। सही बात। ओवरलैपिंग में सोशल डिवीजन आ जाते हैं, टेंशन इमर्ज हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इसलिए वो आसानी से नहीं एकोमोडेट हो सकता, उसका रास्ता नहीं निकल सकता। लेकिन क्रॉस कट इसका आसानी से रास्ता निकल जाता है, इसके उतने सेवरल टेंशन वाले प्रॉब्लम्स होते ही नहीं इसमें क्रॉस कट में, ठीक है। सो होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। ये लेक्चर आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ठीक है।
ये लेक्चर मैंने बनाया था। अगर आप लोग चाहें तो ये जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए ये आप लोग लिख सकते हैं। ये टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंस यहाँ पर आज ख़त्म होता है, ठीक है। सो प्लीज़ see this video and now wait for the next lecture.